बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन को बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि बहावल नगर में यूटिलिटी स्टोर के डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ मुलाजमीन का RM ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हमें फौरी तौर पर बहाल किया जाए, हमारे गरीब मुलाजमीन का माशी कत्ल किया गया है, उनकी नौकरियां बहाल की जाए के नारे लगाए। पाकपतन में बच्चों के झगड़े पर मियां बीवी ने घर के सहन में खेलते 4 साला बच्चे को तेज धार आले से जबा कर दिया। मुलजिमान ने खून में लथपथ तड़पते बच्चे को कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। मुलजिम हफीज को वर्षा ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गांव मिल के रिहायशी बशीर के बच्चों का हफीज के बच्चों से झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश पर हफीज ने अपनी बीवी आसिया के साथ मिलकर 4 साला बेटे अली हसनैन को घर के सहन में खेलते 4 साला बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। बशीर ने बच्चे की लाश के कमरे का दरवाजा खोला तो अली हसैन तेज धार आले से गला कटा हुआ मिला। बच्चा खून में लथपथ पड़ा था, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाकई की इतला मिलते ही DPO जावेद चदहड़ ने जाए वकूफ पर पहुंच गए। उन्होंने फरार होने वाले मुलजिमा आसिया की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने मकतूल के वालिद बशीर की रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कर लिया। गंबड़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं, गंबड़ के मकामी हाल में शहीद सहाफी आशिक मंगी की 15वीं सालगिरह की वरसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सैयद अहमद फवाद शाह, वाइस चेयरमैन सैयद सजाद हैदर शाह और DSP गंबड़ मलेर खान और जिस्कम के रहनुमा डॉक्टर नियाज कलानी, पनहत गुलाम हुसैन, चांग जमाल और SP के रहनुमा शफकत महिसर सफदर, सिकंदर जोदेजो लियाकत, चन्ना नैयार और दीगर ने कहा कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद आशिक मंगी ने हमेशा हक सच लिखा और उन्हें हक सच लिखने पर शहादत मिली। शहीद सहाफी ने कभी भी जाबिर डेरों के आगे नहीं झुके। शहीद की पश्त पनाही करने पर शहीद के बड़े भाई को भी शहीद कर दिया गया था। पाकिस्तान सहाफियों के लिए मुक्तलगाह है और दुनिया में सबसे ज्यादा सहाफी पाकिस्तान में शहीद होते हैं, जो कि एक बड़ा अलमिया है। शहीद के वर्सा के साथ हुकूमत की जानिब से किए गए वादे, नौकरी, बच्चों की तालीम और दीगर वफा न हो सके। इस तकरीब में शहीद सहाफी आशिक मंगी के एहसाल सवाब के लिए दुआ भी मांगी गई और तस्वीर के आगे फूल भी निछावर किए गए। चिन्नौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं, चिन्नौर में वजीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के दावे दरे के दरे रह गए। सैटेलाइट टाउन के इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से सेवरेज लाइन बंद होने के बायस से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी सेवरेज लाइनों की बदहाली पर मुंतहिब नुमाइंदों पर बरस पड़े। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी से। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्नौर में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरे प्रोग्राम के नारे धरे के धरे रह गए और सैटेलाइट टाउन में सिविल लाइन बंद से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना। मैं से मौजूद सैटेलाइट टाउन में, मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है। जी बताइएगा, आपको ये लाइन बंद से क्या मुश्किलात का सामना है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सैटेलाइट टाउन का इलाका है, तो ये चौक है। यहाँ से डेली 25 से 40 हज़ार बंदा डेली गुजरता है। आप इस टाइम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया आ रही है जा रही है। ये चौक है, यहाँ से गुजर के लोगों ने सैटेलाइट टाउन में जाना होता है। तो ये सड़क टूटी हुई है, ये तकरीबन को 50 फुट या 100 फुट होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं कैसर अहमद शेख के पास आज से 2-3 साल पहले गया हूँ। वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने आकर देखा है, उन्होंने कहा जी ठीक 2 से 3 दिनों के अंदर हम आपको बनवा देते हैं। उसके बाद नहीं बनी, फिर मैं गया, फिर वो साल पहले फिर आए, उन्होंने फिर वादा किया, वो नहीं बनी। फिर उनके भाई हैं शाहिद उमर साहब, आज से 6 माह पहले वो आए हैं। अभी तो यहाँ बारिश नहीं हुई, यानी अगर बारिश हो तो यहाँ से बंदा गुजर ही नहीं सकता, गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। बल्कि कैसर अहमद शेख गाड़ी पे बैठे तो उन्होंने कहा यहाँ से तो गाड़ी भी गुजारनी मुश्किल है। लेकिन वो आते हैं, साल बाद लोगों को पेट्रोल देते हैं, लोग यहाँ के खुश हो जाते हैं। बेइस कौम है, क्या कहे बंदा इनको। तो मैंने उनकी बड़ी मिन्नत की, हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें टोटा बनवा दे, लोगों ने गुजरना होता है, लेकिन वो नहीं बनवा के देते। अब वो कराची बैठे हैं, उनको सदारत मिल गई है। अल्लाह करे उनको पूरे पाकिस्तान की सदारत मिल जाए। हमें उससे क्या है, हमें तो अपना ये काम चाहिए। उनसे कह के मेहरबानी करके सड़क बनवा दें। वज़ीर आला से यही है कि आपने नया बंदा यहाँ पे, बल्कि उन्होंने क्या चुना हुआ है, यहाँ की आवाम ने चुना हुआ है। पेट्रोल वो दे देता है, टीवी पे बैठ के कहता है जी मैं पेट्रोल देता हूँ, लोग खुश हो जाते हैं। हमारा तो ये मुतालबा है कि बस ये सड़क बनवा दें, छोटा सा एक टोटा है।
جیسا کہ آپ نے اہل علاقہ کی بات سے ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کے سیور سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور روڈ مرمت کی جائے تاکہ اہل علاقہ سکھ کا سانس لے سکے. جی بہت شکریہ اورنگزیب کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ قبلہ پیر مرشد کے برادر اصغر پیر سید جعفر سجاد شاہ قاسمی زنجانی چشتی وصال فرما گئے. ہارنی شریف سوا حاصل پیر سید ذاکر سجاد شاہ قاسمی زنجانی چشتی کے چھوٹے بھائی پیر سید جعفر سجاد شاہ قاسمی زنجانی چشتی دنیا سے وصال فرما گئے، جس کی نماز جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین اور علماء نے شرکت کی، جس میں صحافی برادری، تاجر اور وکلا کی بھی شرکت ہوئی. پیر صاحب کافی عرصے سے عرض قلب میں مبتلا تھے. نماز جنازہ علی پور سیدہ کے پیر سید منور علی شاہ جماعتی نے پڑھایا اور دعائے خیر منائی. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں جہاں پر نماز جنازہ کی آخری رسمیں ادا کی جا رہی ہیں. اور رحیم یاحان میں چیمبر آف کامرس میں چوتھی آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹس کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں تاجر برادری نے قومی معیشت کی بہتری کے عزم کا اظہار کر دیا. رحیم یاحان سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں ارشاد احمد. رحیم یاحان میں منعقدہ چوتھی آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کاروباری برادری کے اتحاد قومی معیشت کے استحکام اور صنعت و تجارت کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دیکھیں جی، یہ آل چیمبر پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس ہے اور یہ 4th کنزیکٹیو کانفرنس ہے جو ہو رہی ہے رحیم یاحان چیمبر میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تمام پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو. پورے پاکستان سے تھے، پنجاب کے چیمبر سے، تو وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر کے ایوانوں تک ہے وہ پہنچا کے اس پہ ہم زور دیں گے کہ آنے والے دنوں پہ ان مسائل کو حل کیا جائے. کانفرنس کے دوران مختلف چیمبرز کے صدور اور معزز کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور ملکی اقتصادی ترقی، تجارتی سہولیات اور برآمدات میں اضافے جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. رحیم یاحان میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس یہاں پر منعقد کروائی. یہ آج چوتھی کانفرنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی جو جن چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا تھا، جس پہ سب سے پہلا جو ہمارا ایشو تھا وہ تھا انٹرسٹ ریٹ. تو آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ 22% سے اس وقت 12% جو ہے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا ہے. اس میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاجر برادری کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ملک میں جرائم اور منشیات کے استعمال میں کمی صرف روزگار کے فراہمی سے ہی ممکن ہے اور یہ ہدف صنعتی ترقی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو رحیم یاحان چیمبر ہر سال جو ہے وہ لیتا ہے. اس میں ہم تمام چیمبرز کو انڈلج کرتے ہیں. اس میں گروپ لیڈرز ہوتے ہیں اور پالیسی میکرز وہ ہوتے ہیں، اور اس میں پورے لیا. اس میں تمام آل پاکستان کے جو پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس کو ادھر انوائٹ کیا. اس بات پر جو ہمارا مین ایجنڈا ہے کہ ایسی کیا جو پرابلمز آ رہی ہیں پوری بزنس کمیونٹی کو، پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، تو ان کا حل ماحول پیدا کرے تو روزگار کے مواقع بڑھیں گے. خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو ہے آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس 2025 منعقد ہو رہی ہے. پاکستان سے چیمبر پریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. بیسکلی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پاکستان کی اکانومی کو مسائل درپیش ہیں، جو بزنس کمیونٹی کو جو مسائل درپیش ہیں، اس پہ نہ صرف بات ہوتی ہے بلکہ ہم یہاں پہ ایک جوائنٹ ڈیکلریشن کرتے ہیں. میاں ارشاد احمد، A1 TV، رحیم. آپ کو بتائیں کہ بوانا تھانہ لنگرانہ کی حدود چھک نمبر 241 کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہو گئی. اطلاع ملتے ہی تھانہ لنگرانہ پولیس لاش کو قبضے میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق نامعلوم نوجوان عمر تقریباً 35 سال کی لاش خون میں لت پت ہے. لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. پولیس کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف قتل کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. کراچی میں اسکیم 33 کے علاقے نور محمد گوٹ پر ممکنہ چڑھائی کے خلاف رہائشیوں کا بلیڈر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. چوک پر احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا. مظاہرین کی قیادت نور خان برفت اور دیگر کر رہے ہیں. مظاہرین میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے. اس موقع پر مظاہرین نے بلڈر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری گوٹ عدالت میں چل رہا ہے. اس کے باوجود انتظامیہ بلڈر کے کہنے پر ہماری گوٹ چڑھائی کر کے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پہلے 2016 میں ایک سازش کے تحت اللہ رکھا برفت گوٹ کو گرایا گیا، لیکن اب ہم کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے. مظاہرین نے سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت، وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کیا جائے.
आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल हमल कलोई में अस्का के ताउन से एक रोजा आंखों का मुआयना कैंप का इनाकाद किया गया। इसमें माहिर डॉक्टर अब्दुल करीम डॉक्टर अब्दुल रहमान ने स्कूल के तलबा और स्टाफ की आंखों का मुआयना किया। कमजोर नजर के तलबा को चश्मे देने का भी तजवीज दी। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद उर्स और सगा तालुका काजी अहमद के सदर एयाज चांडियो, मुमताज खादिम मेमन, रमजान लाशारी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैंप का मकसद आगाही फराम करने और कमजोर नजर के तलबा और असातिज़ा को चश्मे फराम करना है। और ओकाड़ा मुल्जिम जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए पुलिस हुकूमत खिदमत मरकज ओकाड़ा आया। सिस्टम में एंट्री करने पर मुल्जिम मोहम्मद नदीम कसूर में इश्तिहारी मुल्जिम करार पाया। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिम मुकदमा नंबर 12-12-24 मोरहा 13-11-24 और जुर्म मोरहा 13-11-24 जुर्म 496 थाना छाना मांगा पुलिस की मतलूब थाना खिदमत मरकज पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके कसूर पुलिस के हवाले कर दिया। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की हदायत ने इंचार्ज खिदमत मरकज से ASI सरफराज और उनकी टीम की कारकर्दगी को शाबाश दी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान भर से डेली वेजेस पर 1000 मुलाजमीन को बगैर नोटिस के नौकरी देने पर बर्तरफ करने पर शेखुपुरा में भी रीजन भर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए। ऑल पाकिस्तान अलायंस वर्कर यूनियन और ऑल पाकिस्तान नेशनल वर्कर यूनियन ने मुश्तरका इजलास किया, जिसमें ऑल पाकिस्तान अलायंस वर्कर्स के नायब सदर हाजी मोहम्मद नवाज, मलिक उमर, चौधरी आजम हुसैन, मोहम्मद आमिर आवान और मियां फैसल हफीज, मुनव्वर भट्टी और ऑल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन के नायब सदर चौधरी सरफराज गुजर, कुबैर शाह, चौधरी इश्तियाक गुजर, मोहम्मद अकराम गुजर, शाहिद रजा और रीजन शेखुपुरा के तमाम डेली वेंचर्स को एहतजाज में शामिल किया गया। यूनियन के ओहदेदारान ने कहा है कि हम अपने डेली वेंचर्स के साथ खड़े हैं। जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं ले लेती, हम एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे और मुल्क गैर एहतजाज करेंगे। एहतजाज के दौरान वर्कर आमिर ऐवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसको DHQ अस्पताल शेखुपुरा दाखिल कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हानवाहिन ताहालानी हाल ही में बनने वाले नई रोड नवाही गांव सायू एंटर के मकाम पर 10 से जायद लगे स्पीड ब्रेकर के खिलाफ ड्राइवर्स हजरात मुसाफिर इलाका मुजाहिरा स्पीड ब्रेकर्स हटाने का मुतालबा। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हानवाहिन ताहानी रोड जिस पे आमदोरफ्त बहुत होती है, यके रोड करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया। स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए, इस पर मुनासिब और तरीकेकार से, मगर बाअसर अफराद की जानिब से 10 से जायद गैर कानूनी गलत स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं और गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। मुजाहिरीन ने महकमा इनहार, डिप्टी कमिश्नर नौशेर फरोज समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर फिलफौज सड़क पर बनाई जाए, गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स खत्म कराए जाएं, बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और ठुल के थाना बी सेक्शन की हुदूद जंगल में फोड़ कबाइल के 2 ग्रुप्स में रास्ते के तनासे पर झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में दोनों इतराब मोहम्मद अजीम पौड़, मोहम्मद इसहाक, आदिल शम्स समेत दीगर शामिल हैं, जबकि मोहम्मद अजीम पौड़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुदूद पुलिस जाए वकूअ पर पहुंचकर जख्मियों को मेडिकल चेकअप के लिए तहसील अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान की शानदार तकरीब, खल बरादरी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सहाफियों, सियासी रहनुमाओं, वकला बरादरी समेत सिविल सोसाइटी के रकीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में आजाद प्रेस क्लब की बेलूस खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जुनैद एमदानी अपनी इस रिपोर्ट में। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान की शानदार तकरीब हाल पदारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सहाफियों, सियासी रहनुमाओं, वकला बिरादरी समेत सिविल सोसाइटी के अरकान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में आजाद प्रेस क्लब की बेलौस खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, जो सहाफत और अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं।
तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कलाम पाक की सादत मोहम्मद वसीम दाया ने हासिल की, जबकि हदिया नात और दरूद सलाम अब्दुल कादिर खान लोन ने पेश किया। तकरीब में जमात इस्लामी के साबिक टिकट होल्डर MPA PP 292 सरदार अब्दुल गफ्फार खान कुरैशी, जिला राजनपुर प्रेस क्लब के सदर शहजाद मंजूर सोलंकी, तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा यासिर मुबीन मिर्जा, मोहसिन खान पिताफी, जबकि मुस्लिम लीग नून गुचवानी ग्रुप के रहनुमाओं अमीन खान लेशारी, हाजी अब्दुलस्तार खान लेशारी, सीनियर सहाफ़ी मियाँ इशफाक अहमद ख्वाजा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शकील खान, डॉक्टर साद सना कुरैशी, साबिक सदर केमिस्ट एसोसिएशन रफीउल्लाह अंसारी, गुरचानी ग्रुप के रहनुमा जिया खान भट्टी, डॉक्टर मियाँ याकूब समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान को मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। मुकर्ररीन में अब्दुल गफ्फार खान कुरैशी, मिर्जा यासिर मुबीन, शहजाद मंजूर सोलंकी और डॉक्टर रफीउल्लाह अंसारी शामिल थे, जिन्होंने अपने खिताबात में प्रेस क्लब की कारकर्दगी को सराहते हुए सहाफत के मैदान में खिदमात की तारीफ की। मुकर्ररीन ने आज़ाद प्रेस क्लब की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद प्रेस क्लब की 2 साल कारकर्दगी एक मिसाल है और इसके अरकान की दयानतदारी और मेहनत ने इलाकाई सहाफत को एक नया मेयार दिया है। बाद अज़ां जिला राजनपुर प्रेस क्लब के सदर शहजाद मंजूर सोलंकी, अब्दुल गफ्फार खान कुरैशी और मिर्जा यासिर मुबीन ने अहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान डॉक्टर सफ़ीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद अमीन खान गिशकोरी, मतलूब खान गुपांग, खालिद इरफान महमूद, अजमल खान हजाना, सोहेब डोगर, मोहम्मद नाइम और दीगर ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया और इस आज़म का इजहार किया कि वो इलाकाई तरक्की और अवामी मसाइल को उजागर करने में किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। जी। और रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान हादी अरब नवाज ने सहाफ़ियों के दरीना मसले को हल करने और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद दही बख्श मगसी सूबाई के अहकाम पर नसीराबाद डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर नेक मोहम्मद ने जिला जाफराबाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की निगरानी में प्रेस क्लब डेरा अल्लाह के उमूर का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्लड्स और बोस्तान खान चांडियों ने बताया है कि रुकन सूबाई असम्बली हादिया नवाज बहरानी के फंड से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, कमरे, किचन और दीगर तामीराती काम शुरू कर दिए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर रानी बख्श बक्सी ने बताया कि 2009 में तामीर शुदा इमारत तबाह सैलाब की वजह से शदीद नुकसान पहुंचने के बाद अब बहाल की जा रही है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।